आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम लोग हो गए हैं बिल्कुल तैयार और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। आज हम लोग जा रहे हैं कोटा घूमने और सब कुछ हमारा तैयार हो चुका है। हम बस दृष्टि का वेट कर रहे हैं कब वो बाहर आए फिर हम निकले। हमने अपने सारा सामान वामान पैक करके फिर हम निकले रूम से बाहर। और बाहर निकलते ना धूप इतनी तेज़ लग रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर वन बाई वन करके अपने अपना सारा सामान नीचे पहुँचाया। और ये धूप सुबह 7-8 बजे की है वहाँ पे, तो इतनी तेज़ हो रही थी। तो दीदी भी आ गई। फिर नीचे हमने अपना सारा सामान रखा गाड़ी में। फिर हम लोगों को लग रही थी भूख, तो हम लोग गए एक बार नीचे कि चलो कुछ बाहर जाके खा के आते हैं फिर अपना चलते हैं। तो बाहर हम गए, जो हमें खाना था वो हमें मिला नहीं, तो हमें जो भी मिला हम वो खा के अपना आ गए वापस, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हुई थी, खाने का मन इतना था भी नहीं। फिर शुरू कर दी हमने अपनी ड्राइव। अभी हम जा तो रहे हैं गुड़गांव, पर रास्ते में पता नहीं क्यों कहीं भी रुक सकते हैं। मैं भोले बाबा से प्रार्थना करूँगी मुझे दोबारा से उज्जैन बुलाए और मैं दोबारा दर्शन करने आऊँ, क्योंकि मुझे जो यहाँ सुकून मिला है ना वो कहीं नहीं मिला। फिर आधे रास्ते चलने के बाद हमारे पास बचे हुए थे थोड़ी सी खीरे, तो हमने सोचा चलो इनको ही खाया जाए। तो सबने हमने मिल बांट के खाए, उनको भी फिनिश किया। रास्ते पर हमने खाने से ज़्यादा कुछ पिया ही है, क्योंकि इससे हमारी स्किन ना हाइड्रेट रहेगी, डिहाइड्रेट नहीं होगी। ऐसे लंबे रूट पर ना हमेशा प्यास ज़्यादा लगती है, भूख कम लगती है। फिर ड्राइव करते करते हमें हो चुके थे 4-5 बज चुके थे। तो फिर हमने एक रेस्टोरेंट पे ब्रेक लिया, वहाँ पे टी कॉफ़ी पी अपनी, फिर दोबारा से निकल पड़े। तो ये देखिए, फिर मैं आ गई थी पीछे वाली सीट पर, दीदी थी आगे वाली सीट पर, क्योंकि मुझे थोड़ी देर लेटना था, दीदी को बैठना था। फिर हम लोगों का डिसाइड हो गया कि आज हम गुड़गांव नहीं कोटा जाते हैं। तो उस रात हमने किया था कोटा स्टे, और हम पहली बार गए थे सारी ही। जो कोटा के रोड वगैरह है वो इतने अच्छे तो गुड़गांव के भी नहीं है सीरियसली। रात का व्यू कोटा में बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमने तो बहुत सारी चीज़ें देखी रास्ते में, आप देख भी सकते हो। अब हमने कोटा आने का प्लान इसलिए किया क्योंकि बार बार हम आ नहीं सकते, तो हम इस बार आए हैं तो हम हर जगह अपने मन की करके जा रहे हैं। फिर हमने लिया अपना एक रूम जहाँ हमें रात को स्टे करना था, तो रूम भी काफ़ी अच्छा था। फिर हम मेन्यू वगैरह देखने लगे, खाना खाना था हमें। पर मैं और दृष्टि बिल्कुल चिल रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, ये दोनों देखेंगे क्या खाना है, कहाँ खाना है, क्या नहीं है। हम दोनों को तो बस जाना है। तो मैं हो गई बिल्कुल रेडी, कपड़े मैंने वही पहने हैं, बस थोड़ा मुँह वो धो के तैयार हो गई। फिर हम लोगों ने खाना खाने से पहले सोचा कि हम 7 वंडर्स पार्क ना पास में ही है, तो पहले हम वो देख के आते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। तो हम पहुंच जाते हैं 7 वंडर्स पार्क, जिसकी टिकट थी 5 रुपीज़ पर पर्सन। 7 अजूबे थे, तो वन बाई वन हमने सब देखा। तो ये है सबसे पहली लोकसभा, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। फिर सेकंड आता है, शायद इसको पिरामिड बोलते हैं, मैं भूल चुकी हूँ। और फिर ये है ताजमहल। और पार्क की साइड में ना एक बहुत बड़ी नदी बनी हुई है, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये भी नहीं पता मुझे क्या है। फिर थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ में दूर से ही दिख रहा था आईफल टावर। जो पार्क की साइड में नदी थी ना, उससे थोड़ी मतलब हवा आ रही थी, उस वजह से गर्मी थोड़ी कम लग रही थी। तो आईफल टावर के पास हमने बनाई कुछ वीडियोस फ़ोटोज़ क्लिक किए और फिर आ गए हम वापस। और यहाँ एक कुछ पुराना महल सा बना हुआ था, उसकी दीवार थी, ऐसा कुछ था। और यहाँ पर इस पार्क का एंड होता है। और ये है 7 वंडर्स की बोटिंग, जहाँ पर बोटिंग होती है, राफ्टिंग होती है हर तरीके। बट जिस टाइम पर हम गए थे वो बंद हो चुकी थी। फिर पूरा पार्क घूमने के बाद हमने लिया एग्ज़िट। अब हमें जाना था घर। ये रात में हमारे आसपास देखने के लिए कुछ और था नहीं, बस यही था। घर जाने से पहले खाना था खाना, तो हमने पास वाले ढाबे से खाया खाना। हमारा सब कुछ ना नियर बाई था, तो फटाफट खाना ख़त्म करके बिल पे करके हम निकल पड़े अपने घर की साइड, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। चलते चलते खाना भी पच जाएगा और घर भी पहुंच जाएंगे। जिस ढाबे से हम खाना खाकर आया ना, सच में बहुत लाजवाब खाना था उसका सच। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने रूम पर। मेरे पति के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं अपने पति के पैर दबा रही हूँ। तो थैंक यू।